ओम शांति। परम पिता परमात्मा को ही दुख हरता सुख करता बिगड़ी को बनाने वाला कहा जाता है और उनको ही मुक्तेश्वर, पाप काटेश्वर, सदन दाता, कल्याणकारी कहते हैं। तो जरूर परम पिता परमात्मा ने सृष्टि पर आकर के ये कर्तव्य किया है, तभी तो उनका गायन और पूजन वर्णन इस प्रकार होता ही है। तो ये कर्तव्य परम पिता परमात्मा कब करते हैं? तो जब इस सृष्टि में टोटली अज्ञानता का अंधकार होता है, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराण, शास्त्र होते हुए संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान होते हुए, मेडिकल नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, ज्योतिष विद्या है, आर्किटेक्चरल नॉलेज है, हर प्रकार की नॉलेज है। उसके साथ साथ संसार के अंदर समाज सेवी संस्थाएं भी कार्य करती हैं, धार्मिक संस्थाएं भी कार्य करती हैं, अनेकों प्रकार के संस्थान भी कार्य करते हैं। लेकिन उन सब के होते हुए भी विश्व में दुख, अशांति, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ता ही जाता है। तो ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा को हम पुकारते हैं कि हे प्रभु आप आओ, हमारी बिगड़ी को बनाओ। तो भगवान भाग्य विधाता इस पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन वो कलयुग के बाद जब सतयुग आना है, उसके बीच पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। तो भाग्य विधाता हमको राह दिखाते हैं, फिर शक्तियां भी देते हैं, हमें दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, शिक्षा देकर के हमें बलवान बलशाली बनाते हैं। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। अगर इस समय पर आत्माएं चूक जाती हैं, फिर कभी भी सारे कल्प में, सारे सृष्टि चक्र में फिर चांस मिलता ही नहीं है, क्योंकि एक कल्प में एक ही बार ईश्वर आते हैं और आकर के अपना वर्षा देते हैं, और वो समय है कलयुग का अंत, सतयुग की आदि और सुंदर समय। और कहा जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। कौन सा अज्ञान है जो परमात्मा ज्ञान सूर्य देते हैं? तो ये है आध्यात्मिकता का ज्ञान। शारीरिक ज्ञान तो संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देते आए, लेकिन उन सब के होते हुए भी विश्व का कल्याण नहीं हो सका। और यही कहते हैं कि हे प्रभु आप ही आकर के हमारी बिगड़ी को बनाओ, हे भाग्य विधाता हमारा भाग्य बनाओ। तो भगवान को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ता है। तभी उन्होंने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजति। तो भगवान ही सदन जाता है, कल्याणकारी है, वही राह बताते हैं कि तुम कहाँ से राह भूले हो, कहाँ से गिरे हो। जब तक कि वो हमको नहीं बताएंगे हमारा सुधार हो ही नहीं सकता। तो पिता परमात्मा ने हमको कहा कि तुम स्वयं को भूले हो, अपने घर को भूले हो, अपने स्वधर्म को भूले हो, अपने पिता को भूले हो, और इस सृष्टि चक्र में तुम आए थे पाठ बजाने के लिए,
ये संसार एक नाटक है। इस नाटक को तुम भूल गए कि हम नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, और इसके मुख्य एक्टर कौन है, कैसे ये नाटक का पार्ट चलता है, और इसकी नाटक की अवधि कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, नाटक में आए हुए का समय होता है, पीरियड होता है। तो ये सब बातें परम पिता परमात्मा ही आकर के हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। वही सत्य है। कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आज तक हम जितने भी बातें सुनते आए, उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ, क्योंकि सबने देह और देह से कनेक्टेड बातें ही बताई। देह के धर्मों के बारे में बताया, शरीर के बारे में बताया, लेकिन मनुष्य के कर्मों के बारे में नहीं बताया। कौन से क्या करने से पाप कर्म होते हैं। तो बाप ने आकर के हमको बताया कि देह अभिमान में आकर आने से हम 5 विकारों के वशीभूत होते हैं, और देह अभिमान में आकर के हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारे पाप कर्म होते हैं, विकर्म होते हैं। और जो हम अपने को आत्मा समझ करके पिता परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं। कभी कहा योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता हो। तो जिन आत्माओं को सदा के लिए सुख शांति आनंद खुशी चाहिए, तो पिता परमात्मा के ही महावाक्यों को सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे श्रेष्ठ भाग्य को बनाने वाला है, और किसी के बनाने से भाग्य न बना है न बना सकते। तो यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। तो बाप आकर के आत्मा की जो शक्ति इन विकारों ने भस्म कर दी है, उससे बचने का एकमात्र तरीका कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो मैं तुम्हारे पापों को भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। इसके सिवाय कोई रास्ता है ही नहीं। तो पिता परमात्मा को याद करना है, ना कि उसके नाम को रटना है या पढ़ना है। जैसे बच्चे को अपने पिता की याद आती है, ऐसे ही परमात्मा का पहले परिचय चाहिए, अपनी पहचान चाहिए, फिर उससे संबंध चाहिए कि वो मेरा पिता है। आज तक हम भगवान ईश्वर प्रभु अल्लाह परमेश्वर कहते हैं, लेकिन वो तो मेरा प्यारा 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 अति प्यारा पिता है। तो पिता का संबंध से प्यार पैदा, मेरा पिता आगे दिखाता है। तो पिता समझने से पिता के साथ प्यार होता है, उस प्यार की अग्नि से ही हमारे पाप भस्म होते हैं। और प्यार पिता परमात्मा पिता समझने से हमारा अधिकार भी होता है, हम अधिकारी हैं। हम भिखारी नहीं है, ना हम पुजारी हैं, हम तो पिता परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हैं। इसलिए भगवान कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की, सच से उतरेगी गहरी पाप। लेकिन बाप से प्राप्ति का समय केवल अभी, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।